मित्रों, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 का रिजल्ट 8 जनवरी को डिक्लेयर हो चुका है। किसी के चेहरे पर स्माइल है और किसी के मन में बस एक ही सवाल, अब क्या होगा। मित्राध्यय की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 26% स्टूडेंट्स की बैक आई है और यही कंफ्यूजन शुरू होता है। बैक का पेपर कैसे क्लियर करें, रिवोल्यूशन क्या है और कैसे करना है। गौर करने वाली बात यह है कि फरवरी 2026 में आपका नेक्स्ट एग्जाम है। फॉर्म कब से शुरू होंगे और एग्जाम से पहले आपके लिए मित्राध्यय क्या खास लेकर आया है। हेलो मित्रों, मेरा नाम है लक्ष्य महर्षि और आप देख रहे हैं MGSU मित्राध्यय क्लासेस। देखिए, MGSU मित्राध्यय चैनल पर आपको MGSU बीकानेर यानी कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल मिलेगा इस चैनल पर। आपको बात करते हैं कि अब तक हमने सवाल उठाए, अभी जो हमने सवाल किए उन सभी के जवाब भी आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि पिछली बार मित्राध्यय क्लासेस की जो मैथन क्लासेस थी उनमें मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर से एग्ज़ाम में कैसे सवाल आए। और हम कोई क्लेम नहीं कर रहे, हम आपको प्रूफ भी देंगे। फिर हम ये भी बात करेंगे कि बैक आखिर क्यों आती है, रिवोल्यूशन कब काम करता है और कब नहीं, और बैक वाले स्टूडेंट्स को अब एग्जैक्टली क्या करना है आगे। इसके बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा मित्राध्यय रेगुलर क्लासेस 30 डेज सीरीज से। ये सीरीज क्या है, कैसे चलेगी और ये 30 दिन तक आपके प्रिपरेशन को स्टेप बाय स्टेप कैसे संभालेगी। और हाँ, आपको पूरा क्लास शेड्यूल भी दिखाऊंगा डेट्स के साथ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अभी कहीं मत जाइए, इस वीडियो में सिर्फ बातें नहीं होगी, पूरी प्लानिंग आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सेमेस्टर 2 और 4 के एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर 2025 में हुए थे। यानी कि पिछले जो आपके एग्ज़ाम हुए थे सेमेस्टर 2 और 4 के, वो अक्टूबर-नवंबर में हुए थे। फिर सेमेस्टर 4 का रिजल्ट 7 जनवरी को आ गया था, पर किसी टेक्निकल इशू के चलते वो रिजल्ट हटा दिया गया। इसलिए सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 का दोनों ही सेमेस्टर का एक साथ रिजल्ट आया 8 जनवरी को, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया। अब आगे समझते हैं कि ये जो रिजल्ट्स थे वो किस तरीके के रिजल्ट थे और उनसे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ा। मित्रों, रिजल्ट आने के बाद हमने मित्राध्यय के टेलीग्राम चैनल पर एक पोल रखा। उस पोल के अंदर हमने एक रिपोर्ट निकाली कि एक इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है। लगभग 70% स्टूडेंट्स पास हुए, यानी कि पी प्रॉम कैटेगरी में आए, पास प्रमोटेड। अब यहाँ ज़रा बात को समझिए। कुछ बच्चों ने खुद ये बात मानी कि इस रिजल्ट में, यानी जो उनका पास हुआ रिजल्ट, जहां उन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, उस रिजल्ट में मित्राध्यय क्लासेस का भी अहम हिस्सा रहा। सोचिए ज़रा, जब आप सही डायरेक्शन में पढ़ते हो, जब कंफ्यूजन कम होता है तो रिजल्ट अपने आप बेहतर होने लगता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? कौन सी चीज़ थी जिसने लास्ट सेमेस्टर में, यानी कि सेमेस्टर 2 और 4 में प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया? अगली स्लाइड में हम यही जानेंगे। मैं आपको एग्जैक्टली वो बताने वाला हूँ कि अक्टूबर-नवंबर एग्जाम के दौरान मित्राध्यय क्लासेस ने क्या लॉन्च किया था और वो स्टूडेंट्स के लिए क्यों यूज़फुल रहा और कितना यूज़फुल रहा। देखिए मित्रों, अब ज़रा हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अक्टूबर-नवंबर के टाइम, जब सेमेस्टर 2 और 4 के एग्ज़ाम चल रहे थे 2025 अक्टूबर-नवंबर के दौरान, उसी दौरान मित्राध्यय ने पहली बार MGSU स्टूडेंट्स के लिए मित्राध्यय क्लासेस लॉन्च की। और उस समय हम कोई बड़ा दावा लेकर नहीं आए थे, हम सिर्फ एक विश्वास लेकर आए थे, मैराथन क्लासेस। सोचिए ज़रा, सिर्फ 10 दिनों के अंदर 0 से लगभग 3000 सब्सक्राइबर्स तक चैनल पहुंच गया। ये नंबर्स नहीं थे, ये स्टूडेंट का विश्वास था जिन्होंने मित्राध्यय को दिया। और मित्राध्यय ने भी सिर्फ क्लासेस ही नहीं दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, हर चीज़ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बच्चों को हेल्पफुल कराई गई। हमारा एक ही उद्देश्य था, स्टूडेंट का सिर्फ टीचर नहीं, स्टूडेंट का मित्र बनना, और आगे भी यही उद्देश्य रहेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं मित्राध्यय आपका अपना स्टडी मित्र। और सच बोलूं तो मेहनत तब रंग लाती है जब उसकी आवाज़ स्टूडेंट्स खुद उठाते हैं। अगली स्लाइड में मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ, स्टूडेंट्स के खुद के रिव्यूज़ जो उन्होंने एग्ज़ाम के बाद लिखे। अब स्टूडेंट्स के खुद के द्वारा लिखे गए ये रिव्यूज़ देखिए, ये कमेंट्स देखिए, जो आप भी हमारी YouTube वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाकर के पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दीपक जी क्या लिखते हैं। मैं आगे आपको आने वाली सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, पहले थोड़ा सा रिव्यूज़ देख लेते हैं। दीपक जी क्या लिखते हैं।
थैंक यू सो मच मैम, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम योर क्लास इन एग्जाम। देखिए सारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमारे क्लास से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे थे। धन्यवाद दीपक जी, आपका भी। देन प्रशांत जी लिखते हैं, थैंक यू सर, यू डिड ग्रेट जॉब, इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल फॉर अस। सो थैंक यू सो मच प्रशांत जी फॉर योर मोटिवेटिंग मैसेज। एंड लव लाइफ जी का कहना है, थैंक यू मैम, आज आपकी क्लास से 90% पेपर आया था। थैंक यू लव लाइफ जी। देन रवि जी कहते हैं, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू मैम, 92% पेपर इज फ्रॉम योर 2 लेक्चर्स। अब देख लो भाई, हमने 2 लेक्चर कराए थे हिंदी लिटरेचर के, उनमें से 92% तक पेपर आ गया। तो सिर्फ 2 लेक्चर से, सिर्फ 2 क्लासेस से 92%। चलिए रवि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पीके व्लॉगर जी लिखते हैं, जोरदार हुए। अच्छा, इन्होंने एग्जाम के बाद लिखा है कि पेपर जोरदार हो गया इनका, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कुछ और कमेंट्स देख लेते हैं एक बार फटाफट से। योगेश जी लिखते हैं, सर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हो, यू आर बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे पहले, आपकी बहुत हेल्प मिली सर, थैंक यू। श्याम जी आपको और ज़्यादा ग्रोथ दे। ओह थैंक यू। सबसे पहले तो जय श्री श्याम योगेश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देन निशु जी लिखते हैं, आपकी क्लास लगाकर अब ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम को अच्छी तरह से करके आएंगे, थैंक यू सो मच। अरे बढ़िया, वैसे भी क्या ही टेंशन लेना एग्जाम का यार, जब मित्रादे आपके साथ है तो कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से बस क्लास लगाओ और अच्छे से अपने सब्जेक्ट की तैयारी करो। देन लव लाइफ जी का कहना है, उनका एक और मैसेज है, थैंक्स मैम, कल एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा समझ आया है आपकी पढ़ाया हुआ। ओके थैंक यू। देन नेक्स्ट कमेंट है लाडली कृष्णा की, लिखते हैं, राधे राधे सर। अरे वाह, राधे राधे जी। वैसे इनका यूजर नेम बड़ा प्यारा लगा मेरे को, मतलब लाडली कृष्णा की, बढ़िया है। चलिए कमेंट देखते हैं। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये क्लास सच में बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका भी। देन दीपक जी लिखते हैं, पॉलिटिकल साइंस 95% पेपर आपकी क्लास से ही था। देखिए हम कुछ नहीं कह रहे, हमारा उद्देश्य ये था कि इस तरीके से लिखा जाए पेपर, या फिर इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाए, इस तरीके से मैथ एंड क्लासेस कराई जाए कि एग्जाम में क्या आ सकता है उसको गैस किया जाए। और दूसरा, हम हर एक टॉपिक को इस तरीके से क्लियर कराते हैं कि आप कोई भी आंसर हो उसको बस अटेम्प्ट कर सको। हम आपको एक क्वेश्चन के साथ में 2-3 तरह के आंसर्स करा देते हैं, है ना, यानी एक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं बट 2-3 आंसर्स की तैयारी हो रही है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर वहां पे लिखते हैं तो आपको पक्का नंबर मिल जाएंगे, इस तरीके से तैयारी की जाती है। तो देखिए ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये सिर्फ कमेंट्स नहीं थे, ये उस समय की फीलिंग है जब एग्जाम हॉल में स्टूडेंट में डर नहीं था, कॉन्फिडेंस था। और ऐसे कमेंट्स 3-4 नहीं, ऐसे कई सारे मैसेज हमें लगातार मिले हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ एक दिन इन कमेंट्स का प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाया जाए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, उन सभी का रिप्लाई दे इसके हम इसके बारे में भी ज़रूर करेंगे चर्चा। चलिए पॉइंट पर आते हैं। अब सोचिए ज़रा, जब पढ़ाई एग्ज़ाम के हिसाब से होती है, जब कोई साथ चलने वाला होता है तो प्रिपरेशन बोझ नहीं लगती, मतलब कोई टेंशन ही नहीं होती यार कि आपके साथ में कोई चल रहा है, वो आपकी हेल्प कर रहा है आपके एग्ज़ाम में। और इसी कॉन्फिडेंस को हम आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं। इस बार सिर्फ मैथ एंड क्लासेस नहीं, प्रॉपर रेगुलर सिस्टम के साथ आपको क्लासेस मिलेगी, रेगुलर क्लासेस के साथ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया 70% बच्चे पास हुए थे इस लास्ट वाले एग्जाम के अंदर, पर 26% बच्चे ऐसे भी थे उस पोल रिपोर्ट के अनुसार कि उनकी बैक आई थी। 26%, ये नंबर छोटा नहीं है। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, बैक का पेपर क्लियर कैसे करें, सिर्फ मेहनत से या सही डायरेक्शन से, क्या जरूरी है। मैं तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बैक का मतलब एक्चुअली होता क्या है। बैक का मतलब ये नहीं होता कि आप फेल हो गए हो, ये आप आगे नहीं बढ़ सकते जी, आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मान लीजिए सेमेस्टर 2 में आपके 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक आ गई, तो भी आप सेमेस्टर 3 के एग्जाम दे सकते हैं। आप सेमेस्टर 3 में प्रमोट हो गए हैं, है ना, मतलब आपके 1 सब्जेक्ट में आइए, 2 सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, आपकी बैक आइए, आप अगले सेमेस्टर में जा सकते हैं। यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलत फहमी हो जाती है, अननेसेसरी टेंशन ले लेते हैं कि यार बैक आ गई, मैं कोई टेंशन नहीं है, आप अगले सेमेस्टर में जाइए, अगले सेमेस्टर की और अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई नहीं, बैक को हम क्लियर कर लेंगे। बैक एक सब्जेक्ट की होती है, आपकी पूरी डिग्री की नहीं होती है, इसलिए पहला काम तो ये, टेंशन मत लो, मित्र आपके साथ है।
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके सेमेस्टर 2 के अंदर बैक आ जाती है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। आप नेक्स्ट सेमेस्टर 3 में जा सकते हो, सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम दे सकते हो, पर बैक वाला पेपर अभी भी आपके झोले में पड़ा हुआ है, वो आपके साथ ही चल रहा है। अब बैक वाले पेपर का क्या करना है, उसको क्लियर कैसे करना है? तो इसके देखिए क्लियर 2 ऑप्शन है आपके पास। बैक वाले पेपर से छुटकारा पाने के 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन रिवैल्यूएशन। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मार्क्स बढ़ जाएंगे, आपको ये लगता है कि जो मार्क्स हैं वो और आ सकते थे बेटर, मेरी बैक क्लियर हो सकती है रीचेकिंग कराने में, रिवैल्यूएशन कराने में ही हो सकती है क्लियर, तो रिवैल्यूएशन के फॉर्म्स ऑलरेडी चालू हो चुके हैं और लास्ट डेट 21 जनवरी है। ये फॉर्म आप खुद भी भर सकते हो या फिर ई-मित्र वाले से भी भरवा सकते हो। अब थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं रिवैल्यूएशन का प्रोसेस क्या होता है। देखिए 300 रुपये लगते हैं पर पेपर के हिसाब से फीस लगती है। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालना होता है और फिर ये प्रिंट आउट एमजीएससी बीकानेर के ऑफिशियल एड्रेस पर स्पीड पोस्ट करना होता है। याद रहे पोस्ट भी करना जरूरी है, सिर्फ फॉर्म भरना जरूरी नहीं है। इसके बाद आपके आंसर शीट की दोबारा जांच की जाती है। अगर जांच के बाद मार्क्स बढ़कर 36 या 36 से ऊपर पहुंच जाते हैं तो बैक क्लियर हो जाती है, मतलब आपको ग्रेड मिल जाता है डी वाला ग्रेड, ओके, लेकिन आपकी बैक क्लियर हो जाती है। और अगर मार्क्स नहीं बढ़ते तो रिवैल्यूएशन का कोई फायदा नहीं है, बैक कंटिन्यू ही रहती है, वो आपके फिर से झोले में आ पहुंची। चलिए एक बार ये भी समझ लेते हैं दूसरा तरीका क्या है। अब दूसरा ऑप्शन समझ लो जो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। अगर आपने रिवैल्यूएशन कराया ही नहीं या कराया और फायदा नहीं हुआ तो बैक क्लियर करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, बैक का पेपर पास करना। जैसे सेमेस्टर 2 वालों को, जो मैंने बताया आपको, सेमेस्टर 2 वालों का बैक का पेपर सेमेस्टर 4 के साथ होता है। अगर आपका सेमेस्टर 2 में बैक आई है तो ये बैक वाला पेपर कब देना है, सेमेस्टर 4 में देना है, ठीक है। मतलब आप जब सेमेस्टर 4 में आ जाओगे तब आपको अपने सेमेस्टर 2 का बैक वाला पेपर देना है, अभी सेमेस्टर 3 में नहीं देना है। इसलिए बैक का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया, मतलब सिर्फ इतना है कि उस सब्जेक्ट पर अब आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस देना है कि आप अगली बार उसे पास कर सकें। और इसी फोकस के लिए आगे हम बात करने वाले हैं मित्रा द रेगुलर सीरीज जो है वो बैक वालों के लिए कैसे हेल्प करेगी और रेगुलर क्लासेस में कैसे हेल्प करेगी। चलिए, और सेमेस्टर 4 वालों का भी मैं बता देता हूँ। सेमेस्टर 4 में अगर आपकी बैक आई है तो सेमेस्टर 6 में देना उसका पेपर, ठीक है। मित्रों अब एक इंपॉर्टेंट बात और क्लियर कर लेते हैं, फेल या एफ प्रोम का मतलब क्या होता है। देखिए एफ प्रोम का मतलब ये होता है कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को मिलाकर, यानी पहला और दूसरा सेमेस्टर मिलाकर के जो रिक्वायर्ड क्रेडिट स्कोर होता है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी आपका कुल इतना स्कोर नहीं बन रहा है, कुल इतना परसेंटेज नहीं बन रहा है कि आप पूरे साल भर का पास कर पाओ, आप फेल हो गए इस वजह से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो, नहीं, मतलब सिर्फ इतना है कि आपका कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ी सी कमी रही, उस कमी को हम सुधार भी सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स सुधार सकते हैं भाई। यहीं पर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि यार अब क्या होगा। देखिए कुछ नहीं होगा, आप आराम से विदाउट एनी टेंशन उस सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। सेमेस्टर 1 का दोबारा से फॉर्म दीजिए। अगर सेमेस्टर 2 में आपके फेल आया है, एफ प्रोम आया है, तो आप सेमेस्टर 1 का फॉर्म भरेंगे। फेल वाले बिल्कुल भी हताश ना हो, एक बार फिर उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाएं। अब सिंपल शब्दों में आपको समझा देता हूँ कि फेल वालों का क्या सीन रहेगा। अगर आपके रिजल्ट में कहते हैं कि सेमेस्टर 2 में फेल लिखा आया है, मतलब सेमेस्टर 2 है उसमें फेल लिखा हुआ आ गया, तो इसका मतलब होता है कि आपको सेमेस्टर 1 से दोबारा शुरुआत करनी होगी। इसका प्रोसेस ये होता है कि आप सेमेस्टर 1 का फॉर्म भरेंगे और फिर सेमेस्टर 1 एंड उसके बाद में सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दोबारा से दे देंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, अगर आपकी सेमेस्टर 4 में आई है तो आप सेमेस्टर 3 का फॉर्म दोबारा से देंगे और सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 दोबारा एग्जाम देंगे अगर सेमेस्टर 4 में एफ प्रोम लिखा है। और ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि यार ये फेल नहीं आना चाहिए था, मेरे मार्क्स अच्छे आ सकते थे, मेरे को कॉन्फिडेंस है, तो रिवैल्यूएशन कराइए, बट कॉन्फिडेंट हो तभी रिवैल्यूएशन कराइए, वरना देखिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। इससे अच्छा तो है कि आप कॉन्फिडेंस हो तभी रिवैल्यूएशन कराएं, है ना। कॉन्फिडेंट हैं तो रिवैल्यूएशन कराएं, रिवैल्यूएशन के अंदर आपके नंबर्स बढ़ जाते हैं तो आप अगले सेमेस्टर में चले जाएंगे। मान लीजिए सेमेस्टर 4 में आपने रिवैल्यूएशन कराया कि आप फेल हो गए और आपको सेमेस्टर 3 देना पड़ रहा है ना, सेमेस्टर 3 देना पड़ रहा है, तो आप रिवैल्यूएशन करा करके अगर आप फेल से पास हो जाते हैं तो आप सेमेस्टर 5 में जा सकते हैं, है ना।
तो आपके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप आगे का स्टेप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। आगे हम बात करने वाले हैं कि चाहे बैक हो या फेल का केस हो या फिर आप आराम से पास ही क्यों ना होके आए हो, मित्रालय रेगुलर क्लासेस सीरीज स्टूडेंट को आगे कैसे हेल्प करने वाली, जो आगे आने वाले एग्जाम है, कब आने वाले हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यही रहने वाला है। फरवरी 2026 सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के एग्जाम्स होने वाले हैं और इन एग्जाम्स के फॉर्म्स 12 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। नोटिफिकेशन आ चुका है। मित्रालय की प्लानिंग के हिसाब से एग्जाम की संभावित डेट 11 फरवरी लगाई जा रही है, मानी जा रही है। मतलब अब प्रिपरेशन को ये कहकर नहीं छोड़ सकते कि कल से करेंगे। अरे भाई कब से करोगे, संक्रांत आ गई, 26 जनवरी आ जाएगा, उसके बाद में कुछ भरोसा नहीं है, एग्जाम आने वाले हैं अब। तो आप फटाफट से शुरू कीजिए अपनी प्रिपरेशन को। पूरा 1 महीना रहा है, अब इस 1 महीने को तो अपने आराम से कॉलेज स्टडीज को फोकस कीजिए कि आपके अब बैक नहीं आए। आपने हम पर जो इतना भरोसा दिखाया है, अब उस भरोसे को रिजल्ट तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसीलिए आगे आपके लिए बहुत कुछ खास आने वाला है। रेगुलर क्लासेस, एग्जाम फोकस, प्लानिंग और एंड तक साथ चलने वाली स्ट्रेटेजी। तो मित्रों अब वेट का टाइम खत्म, तैयारी शुरू करने का टाइम है। अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि हमारा जो 30 डेज का ये प्लान है वो कैसा रहने वाला है और कैसे काम करने वाला है। अब यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन का एक सिस्टम समझ लेते हैं। इस मित्रालय रेगुलर सीरीज का मतलब है 30 दिन में आपके सभी विषयों का सिलेबस कंप्लीट कराना। 30 डेज ही बच्चे हैं पूरे मेरे हिसाब से, मित्रालय के हिसाब से, तो इस 30 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। रेगुलर क्लासेस 11 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। 11 जनवरी, अरे भाई कल ही तो है 11 जनवरी। और ये क्लासेस सिर्फ वीडियो नहीं होती, ये यूट्यूब पर डायरेक्ट अपलोड नहीं करते, हम इसको प्रीमियर करते हैं, मतलब ना लाइव होती है ना अपलोडेड होती है, ये प्रीमियर होती है। इसमें हम लाइव आपसे बात नहीं कर रहे, वीडियो तो पहले से रिकॉर्डेड है, बट आपको ऐसा लगेगा कि वो लाइव क्लासेस है। आप उसमें लाइव चैट कर सकते हैं। देखिए अभी हमारे पास लाइव वाली सुविधा अवेलेबल नहीं है, लाइव भी हम जल्दी आएंगे, कुछ स्पेशल लेके आएंगे जब हमारी पहली लाइव क्लास आएगी। पहली लाइव क्लास बड़ी ही प्यारी होगी, उसका मैं डेफिनेटली आपको विश्वास दिलाता हूँ। पर अभी के लिए हम इस वीडियोस को प्रीमियर करेंगे, जिसमें आपको क्लास के टाइम पर आना है, लाइव चैट में अपने क्वेश्चंस पूछने, लाइव चैट के दौरान हम आपके उसके आंसर्स भी देंगे। लाइव चैट का पूरा सपोर्ट रहेगा, जैसे ही क्वेश्चन पूछोगे तुरंत आंसर मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल लाइव क्लासेस जैसा फील रहेगा, जहां आप चैट में सवाल भी पूछ सकते हो। अब जरा सब्जेक्ट समझ लो। हर सेमेस्टर में 3 मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। आपने 3 कोई भी सब्जेक्ट चूज कर रखे होंगे, कोई भी हो सकता है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी 3 कोई सब्जेक्ट आपके चूज किए हुए हैं। उन 3 सब्जेक्ट्स के हर सब्जेक्ट के 5-5 क्लासेस होगी, 3 गुणा 5 15 क्लासेस, ठीक है। 15 क्लासेस में हम आपकी टोटल वो 3 मुख्य विषय हैं उनकी कंप्लीट कर देंगे। इसके साथ में हर सेमेस्टर में एक कंपल्सरी सब्जेक्ट भी होता है ना, उसकी भी एक क्लास लेंगे, उस एक क्लास में उस कंपल्सरी सब्जेक्ट को भी निपटा डालेंगे, है ना, कोशिश करेंगे पूरी। और बाकी मैथन क्लासेस तो है ही। तो टोटल मिलाकर हर सेमेस्टर के लिए 16 क्लासेस होंगी, 16। हमारे लिए 30 डेज है, क्योंकि भाई हमारे तो ऐसा हो सकता है आपका कोई सब्जेक्ट लोक प्रशासन शायद आपका ना हो, बट हमें तो लोक प्रशासन पढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है आपकी हिस्ट्री ना हो, बट हमें तो हिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी ना। तो हमारे लिए 30 डेज है, बट आपके लिए ओनली 16 डेज, 16 क्लासेस, 16 क्लासेस में खल्लास। इस मित्रालय रेगुलर सीरीज में हर सेमेस्टर के लिए फिक्स्ड क्लास की टाइमिंग रख दी है हमने। सेमेस्टर 1 की क्लास होगी दोपहर 2 बजे, सेमेस्टर 3 की क्लास होगी शाम के 6 बजे और सेमेस्टर 5 की क्लास होगी रात 9 बजे, ठीक है। तो क्या टाइम में रहने वाली, 2 बजे, 6 बजे, 9 बजे, ठीक है। आप अपने सेमेस्टर के अनुसार देख लीजिएगा। और इसका सिंपल सा फंडा है ना यार, अगर आप सेमेस्टर 2 में हो तो अपना टाइम बांध लो, सेमेस्टर 1 में हो, सेमेस्टर 1 में हो तो टाइम बांध लो कि 2 बजे आना है मेरे को रोजाना, आज से 30 दिनों तक रोजाना 2 बजे आना है। सेमेस्टर 3 में हो तो रोजाना 6 बजे आना है, सेमेस्टर 5 में हो तो रोजाना 9 बजे आना है रात को। अब एक काम जरूर कर लेना, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो कि कब कौन सा एग्जाम है, फोन में सेव कर लो ताकि रोज सही टाइम पे आओ, कोई क्लास मिस ना हो। यहीं से डिसिप्लिन की शुरुआत होती है भाई, डिसिप्लिन बांधना जरूरी है। डिसिप्लिन से ही रिजल्ट अच्छा होता है, डिसिप्लिन से ही रिजल्ट निकलता है। तो राउंड 1 में कुछ ये शेड्यूल रहने वाला है, अब इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। राउंड 2, यहाँ भी डेट्स क्लियर दी हुई है,
किस दिन कौन सी क्लास आएगी, और आपके जो 3 मुख्य विषय हैं उनके हिसाब से आप अपना डेट्स देख सकते हो कि किस दिन कौन सा आपका विषय की क्लास होने वाली है। राउंड 3 21 से 25 जनवरी तक ये क्लासेस होंगी। उसके बाद में राउंड 4 27 से 31 जनवरी तक आपकी ये क्लासेस रहने वाली हैं। फिर राउंड 5 फरवरी आ चुका है, 1 फरवरी से 5 फरवरी तक, जिनमें 5th सेमेस्टर का जो कंपलसरी पेपर है, स्किल रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है, अभी तक सब्जेक्ट रिवील नहीं हुआ है, बट उसका भी हम एक क्लास करेंगे। तब तक सब्जेक्ट भी आ जाएगा, उसका सिलेबस भी आ जाएगा। देन राउंड 6 जो कि हमारा आखिरी राउंड रहने वाला है। आखिरी राउंड कब तक है? 6 फरवरी से 10 फरवरी। 10 फरवरी को हम सारी अपनी रेगुलर क्लासेस एंड कर देंगे। मतलब 10 फरवरी तक पूरा सिलेबस ही खत्म है भाई। आज 10 तारीख हो रही है और 10 को, अगली 10 को सिलेबस खत्म। इस राउंड में कंपलसरी पेपर्स कवर होंगे, और ये बात बहुत ज़रूरी है कि कंपलसरी पेपर सिर्फ बीए के लिए नहीं है कंपलसरी पेपर, बल्कि बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों ही स्ट्रीम्स के लिए। तो आप चाहे बीएससी में हो चाहे बीकॉम में, कंपलसरी वाली क्लास तो ज़रूर से लेना भाई। और कोशिश कर रहे हैं नोट्स आपको अच्छे से मिलेंगे। सेमेस्टर 1 में एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन है। सेमेस्टर 3 में कंप्यूटर, जो कि अगेन बीए, बीएससी, बीकॉम कॉमन रहने वाला है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपलसरी पेपर को हल्के में नहीं लेना है। कंपलसरी पेपर आपको फ्री के नंबर भी दे सकता है और वहीं आपको डुबा भी सकता है भाई। अगर इसमें बैक आ गई तो इसका पेपर देना पड़ जाएगा दोबारा, है ना। हाँ, वैसे कंपलसरी पेपर के परसेंटेज में कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, मार्कशीट में कोई मार्क्स नहीं जुड़ता है, बस पास करना होता है ना। मैं तो रेगुलर क्लासेस के बाद हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। एग्ज़ाम के दौरान हर सब्जेक्ट की मैथन क्लासेस भी चलेंगी। मैंने आपको जो कुछ पुराने स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे, कुछ आपको बताया था कि पिछले सेमेस्टर में हमने मैथन क्लासेस चलाई थी, वैसे ही इस बार भी मैथन क्लासेस जाएंगी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पेपर्स डिटेल में डिस्कस होंगे। इसके साथ साथ आपको स्पेशल नोट्स और पीडीएफ्स भी मिलेंगी, ताकि रिवीजन फास्ट हो सके, इफेक्टिवली हो सके। मतलब पहले रेगुलर की पढ़ाई करेंगे, रेगुलर क्लासेस, फिर मैथन क्लासेस पढ़ेंगे। मैथन के अंदर मोटा मोटी हर क्वेश्चन को एग्जाम से जस्ट पहले वाले दिन रिवाइज करेंगे। मित्राध्याय की फुल प्रूफ प्लानिंग ये रहने वाली है, एग्जाम की पूरी स्ट्रेटेजी है हमारी मित्राध्याय की तरफ से। अब एक बार फ्रंट से ये बता देता हूँ, अगर आप सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हो तो इस बात पे ध्यान देना। अगर आपके, कौन ध्यान दे रहे हैं? सेमेस्टर 3 वाले, ध्यान रखना, सेमेस्टर 3 की बात हो रही है। सेमेस्टर 3 वालों, अगर आपके सेमेस्टर 1 में कोई बैक आई थी, पिछले साल कोई बैक आई थी, तो आपको ये बात ध्यान देनी है। और अगर बैक नहीं आई थी तो आप एक बार इस बात को इग्नोर कर दीजिए। अगर बैक आई थी सेमेस्टर 1 के अंदर आपके, तो उसका पेपर भी आपको लगेगा। ये स्लाइड आपके लिए कैसे रहने वाली है, देखिए, अगर सेमेस्टर 1 में किसी भी सब्जेक्ट में बैक आई थी तो एक बात याद रखना, सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम के साथ आपको उस बैक वाले सब्जेक्ट का पेपर भी देना होता है। इसलिए सिर्फ सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट्स की तैयारी ना करें, साथ में अपने सेमेस्टर 1 के उस बैक वाले पेपर की भी तैयारी करें, उसकी भी क्लास अटेंड करें। सेमेस्टर 3 की क्लास देते रहोगे, कहीं सेमेस्टर 1 का कोई बैक पेपर आपका रह गया और आप भूल गए हो तो उसको भी याद कर लीजिए भाई। उसे हम ड्यू पेपर कहते हैं, ठीक है। आपको, आप जब फॉर्म भरोगे तब आपको वहाँ पे ड्यू पेपर दिखा देगा कि भाई आपका एक पेपर ड्यू रह चुका है। यहीं पर काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ अगर कोई बैक रह गया हो तो। और इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे, आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि साथ में बैक वाले पेपर्स की भी अच्छे से तैयारी हो जाए। और सिलेबस सेम रहता है, तो बैक वाले भी आप जाकर के वो जो नॉर्मल क्लासेस होते हैं सेमेस्टर 1 की, वो सब आप देख सकते हो, सेम सिलेबस होता है भाई। सेमेस्टर 5 वालों के लिए भी ये कहना चाहूँगा कि भाई सेमेस्टर 5 वालों, अगर सेमेस्टर 3 में जब आप थे, यानी पिछले साल, तो सेमेस्टर 3 में अगर आपकी बैक आई थी तो आपको सेमेस्टर 3 के उस बैक वाले पेपर की भी तैयारी करनी है, उसका भी एग्ज़ाम आपको देना है, साथ में उसकी भी क्लास लेनी है। और बैक वाले पेपर को ड्यू वाला पेपर कहा जाता है। और सेमेस्टर 1 आपके कहाँ बैक यार, अभी तो आप कॉलेज में आए हो जस्ट अभी, तो आपके तो अभी कोई बैक आई नहीं है, लेकिन आगे ना आए उसका भी ध्यान रखना है भाई। मतलब इस बार आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि जब आप सेमेस्टर 1 क्लियर करके जाओ तो अच्छे से पास होके जाओ, कोई बैक पीछे मत छोड़ के जाना। तो सेमेस्टर 1 वालों अच्छे से क्लासेस अटेंड करना, ताकि किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना आए, वरना माथापच्ची आपने देख ही ली, कितनी माथापच्ची हो रही है ना, कि बैक वाले पेपर की टेंशन रखो। ऐसे टेंशन तो क्या है कि यार, उसको भी हम आराम से क्लियर करा देंगे। डिसिप्लिन के साथ चलोगे और रेगुलर क्लासेस को अच्छे से अटेंड करोगे और आप भी अपना विश्वास बनाए रखोगे। विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो
तो रिजल्ट अपने आप ही बेटर हो जाएगा। मित्राधेय तो आपके साथ है ही। अब वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ गया, कुछ 2 मिनट और बात कर लेते हैं। ये सीरीज सिर्फ लेक्चर का कलेक्शन नहीं होगा, जो आपके मित्राधेय की रेगुलर 30 डेज सीरीज लेके आ रहे हैं। रेगुलर 30 डेज, ये 30 दिन की डिसिप्लिन सिस्टम है। अगर आपने रोज क्लास अटेंड की, नोट्स रिवाइज की और मैथड फॉलो किया तो रिजल्ट सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा हो सकता है। मित्राधेय का रोल क्लियर है, आपको सही डायरेक्शन देना, आपका स्टडी मित्र बनना। अब रिजल्ट तक पहुंचना आपकी और हमारी मिलकर के एक जिम्मेदारी बनती है। हमारा काम है कि आपको क्लासेस और नोट्स प्रोवाइड करना, आपका काम है उनको रिवाइज करना, उनको कम से कम 2 बार तो पढ़ना। और वे जब 2 बार पढ़ते ना, मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत तो दिमाग में बैठता है भाई, और बाकी आप तो वैसे ही होशियार हो यार। अब सारे बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट में अपना सेमेस्टर लिख देना कि आप कौन से सेमेस्टर से हो। फिर भी कोई डाउट रह गया तो भाई कमेंट सेक्शन तो खाली पड़ा है, आराम से जितना मर्जी आए उतना कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो, ताकि जब भी लाइव आ रहे हैं हम, जब भी रेगुलर क्लास आ रही हो, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, उस घंटे को बजा दीजिएगा। और डेली क्लास को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लो कि 30 डे में अब 30 दिनों तक, 1 महीने तक आपकी डेली क्लास रूटीन में बन जाना चाहिए। हाँ भाई, मैं फिक्स 2 बजे, फिक्स 6 बजे, 9 बजे आपकी क्लास में जुड़ जाऊंगा। याद रखो, 30 दिन बाद सिर्फ हम नहीं, हमारा रिजल्ट बोलना चाहिए। मित्राधेय के साथ इस बात तैयारी होगी और भी स्ट्रांग। चलिए मिलते हैं कल रेगुलर क्लासेस में। धन्यवाद। राधे राधे।